आइए, बहुत सुंदर सा ये जो वातावरण बना हुआ है, जिसको देख करके मुझे मेरी शब्दावली भी कमजोर लग रही है। किन शब्दों में मैं प्रशंसा करूं, क्योंकि एक सच्ची सेवा निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से, जिसका भगवान योगीराज कृष्ण ने गीता में उपदेश किया है कि एक सकाम कर्म होता है, एक निष्काम कर्म होता है। सकाम कर्म मनुष्य करता है जब कार्य को करने से पहले ये विचार कर लिया जाता है कि इसमें मेरा प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है। जैसे फेडरल बैंक का यहाँ पर जो ये बूथ लगा हुआ है, मुझे पूरा उद्देश्य तो नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं जो बैंक की विशेषताएं होंगी, जो अच्छी पॉलिसीज होंगी, शायद उन्हीं से लोगों को अवगत कराना, सामान्य जन को अवगत कराना, ये उद्देश्य या कुछ और भी उद्देश्य हो सकता है। जो गौवन धाम से जुड़ा हुआ हूं, मैं उससे परिचित नहीं हूं, तो मैं निवेदन कर दूं आप लोगों के सामने। मान लीजिए इसी का उदाहरण ले लेते हैं। कोई व्यक्ति कहे कि मैं इस बैंक से जुड़ूं, तो पहले मैं जिस बैंक से जुड़ा हुआ हूं, वहां पे जो मुझे फायदा मिल रहा है, आप उससे अलग मुझे क्या दे रहे हो वो मुझे बताओ, ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं। तो यहाँ पर व्यक्ति देखता है कि मेरा बेनिफिट कितना हो रहा है, मेरा फायदा कितना हो रहा है, वो तब जुड़ता है। तो ये क्या कहा, सकाम। पर एक होता है कि कोई गुड़ लेके आ रहा है, कि कोई दलिया लेकर के आ रहा है, कोई चारा लेकर के आ रहा है जी, BMW में बैठ करके आ रहा है, कोई ओडी में बैठ करके आ रहा है, कोई किया में बैठ के आ रहा है, कोई फॉर्च्यूनर में बैठ के आ रहा है, और उनके हाथों में कुछ ना कुछ है। अब उनसे पूछो कि ये तुम क्यों ला रहे हो, किसी फायदे के लिए? तो बोले नहीं, बस हम आ रहे हैं गौ माता के लिए, कुछ ला रहे हैं, जोर से बोलो, गौ माता के लिए समर्पित हैं, गौ माता के लिए। इसका क्या हमें मिलेगा ये हम सोच नहीं रहे, विचार नहीं रहे, ये कहीं दिमाग नहीं। केवल बस जो लक्ष्य है वो सेवा है। भैया थोड़ा धीरे। और इसी सेवा को भगवान योगीराज कृष्ण कहते हैं ये निष्काम भाव की सेवा। ये सेवा भी मेरी माताओं बंधुओं कई प्रकार की होती है। एक सेवा वहां पर दे दी आपने, जहां कोई आपसे बोल करके कह दे मुझे प्यास लगी हुई है, जरा एक गिलास पानी पिला दोगे क्या, वो अच्छी सेवा है। आपके दरवाजे पर कोई आकर के कह दे कि मुझे भूख लगी है, भोजन करा दोगे क्या, और आपने करा दिया, तो वो अच्छी सेवा है। एक व्यक्ति कहे कि मैं रोगी हूं, बीमार हूं, मुझे दवाइयां दिलवा दोगे क्या, आप हॉस्पिटल ले गए और आपने दवाइयां दिलवा दी, अच्छी बात है। कोई व्यक्ति आपसे कह दे कि मेरे पास धन का अभाव है, मुझे कुछ धन दान दे दो, और आपने दे दिया, ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए। पर चिंतन करना, जहां प्यास लगी हो तो बोल नहीं सकती, भूख लगी हो तो कह नहीं सकती, शरीर में घाव है तो बता नहीं सकती, घायल अवस्था में पड़ी हुई है तो बस सिसक रही है, कहीं सड़क पर पड़ी है, कई खड्डे में गिर चुकी है, और पता नहीं कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियां। बोलना तो दूर, कई बार स्थिति इतनी भयावह होती है हिला तक नहीं जा रहा, और ऐसे उस मूक प्राणी की आवाज को जो सुन ले, वो प्यासी है तो उसे पानी पिलाओ, वो भूखी है तो उसे चारा खिलाओ, वो रोगी है तो चलो उसका इलाज ले जाकर के वहां पर करेंगे और उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। बोलने वाले के भावों को किसी ने समझ लिया तो बड़ी बात है, पर जो बोल नहीं सकता, मूक है, उस मूक प्राणी की आह को जिसने समझ लिया, मैं दुनिया में उससे बड़ा निष्काम सेवी किसी को नहीं मानती, वो सबसे बड़ा सेवा मानती है। और देखो, मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, मैं संदीप जी के कानों तक पहुंचाना चाहूंगी ये बात। गुजरात के अंदर भाबर एक स्थान है जहां पर मैं अक्सर जाती हूँ। जब मैं पहली बार वहां पर गई तो जिस गौशाला में मुझे ले जाया गया,
उस गौशाला में निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में एक व्यक्ति जो कभी रहे होंगे, और वो सुबह जब घर से निकलते थे तो एक गाय उनके पीछे पीछे चलती थी। एक बार चली, दो बार चली, एक दिन ऐसे उसके माथे पर हाथ घुमा दिया। तो जब उसके माथे पर मेरी माताओं हाथ घुमाया तो कहते बस इतना हुआ कि अब वो जैसे ही भ्रमण करने के लिए आते तो गाय बैठी हुई मिलती और उनके पीछे पीछे चलती। उन्होंने 2 दिन देखा, 4 दिन देखा, तो जैसे गाय को उनके साथ कोई प्रेम हुआ, उनको भी उनके साथ प्रेम हुआ, तो वो गाय के लिए रोटी लाने लगे। एक रोटी से आरंभ किया तो बोले इतनी बड़ी गाय का एक रोटी में क्या होगा, तो रोटी की संख्या बढ़ाओ, पत्नी से कहा रोटी ज्यादा बना के रखना। रोटी के साथ साथ धीरे धीरे सिलसिला बढ़ा तो और कुछ भी लाने लगे। निवेदन कर दूं, ये कोई कल्पना या ढींग नहीं है कि एक गाय को जब उन्होंने खिलाना शुरू किया तो एक से संख्या बढ़कर के वो 2, 3, 4 की हो गई और भी आ गई। अब उन्हें लगा कि इनके लिए कुछ व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने कुछ पंचायत वालों से बात की, थोड़ा बहुत जमीन का टुकड़ा उनको मिला और वहां पर 10-12 जो गायें थे अपने लेवल पर वो उन्हें चारा डालने लगे, उनकी सेवा करने लगे। वहां से वो सिलसिला आरंभ हुआ। आज अगर आप इंटरनेट पर डालोगे तो आपको पता लगेगा विश्व की बहुत बड़ी गौशाला, निवेदन कर दूं जिनके नाम आते हैं उनमें से भाबर गौशाला का भी एक नाम आता है। और जिस समय में उस गौशाला के अंदर गई संदीप जी, तो वहां पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था हमें स्वस्थ गाय नहीं चाहिए। क्या लिखा हुआ था? हमें स्वस्थ गाय नहीं चाहिए। जो बीमार है, रोगी है, चाहे 500 किलोमीटर भी होगी, हमारी एम्बुलेंस जाएगी, वो गाय को लेकर के आएगी। आज उस गौशाला के 3 भाग हैं और तीनों भागों में 12,000 गाय एक जगह, 12,000 गाय एक जगह और 14,000 गाय एक जगह। इतना बड़ा परिसर उनका बन चुका है। मैं निवेदन कर दूं उस भूमि पर जाकर के ऐसा लगता है जैसे साक्षात देव भूमि पर उतर आए हो। मैं निवेदन कर दूं जो आभास मुझे उस गौशाला के अंदर बैठ करके हुआ था, उन रोगी गायों की सेवा को देख करके, आज आपके इस गोवन धाम को देख करके वही आभास हुआ है। क्योंकि यहाँ पर भी बताया गया कि जो बीमार गाय हैं, रोगी गाय हैं, उनको उठा करके लाया जा रहा है और उनकी सेवा की जा रही है। तो कोई लोग कहते हैं कि एक कथा को सुन लो तो आप सीधे मोक्ष में जाओगे। मैं तो कहती हूँ संदीप जी, आपने अपनी मुक्ति का उपाय तो कर ही दिया, पर ये पंचकुला वालों की भी मुक्ति आपने पहले से ही बिल्कुल कर दी है। ये सारे के सारे जो गौ माता की सेवा में लगे हुए हैं, निश्चित इस गौ माता की कितनी बड़ी कृपा आप पर बरसेगी, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और जानते हो क्यों गाय को पशु नहीं कहा गया? वेद कहता है गौ विश्वस्य माता रहा, गौ विश्व की माता है, इसे माता कहा गया। अब कोई कहे जी क्यों कहा गया इसको माता? एक व्यक्ति ने कहा दूध देती है इसलिए माता कह दिया गया होगा। मैंने कहा दूध तो भैंस भी देती है, दूध तो बकरी भी देती है, उन्हें माता तो छोड़ दो, हम उन्हें आंटी भी नहीं कहते हैं जी। बोलते हैं क्या उनको? नहीं बोलते। पर जानते हो क्यों? आप दूसरे पशुओं को देखिएगा, उनमें आपको कहीं ना कहीं पशुता मिलेगी, हिंसक प्रवृत्ति मिलेगी। ध्यान रखिए, जो एक पशु के लक्षण है, पश्यति इति पशु, जो केवल देखे और बस करे वो पशु, तो वो लक्षण आपको मिलेंगे। पर जब आप गाय को देखेंगे, आप एक बार धीरे से उस पर हाथ फेर दो, उसके अंदर आपको पशुता नहीं मिलेगी। वो कहने को गाय है, पर मैं समझती हूँ जिस प्रकार से एक माँ पूरी ममत्वता अपने बालकों पर उड़ेल देती है, वही ममत्व गाय में भरी हुई है। वो पूरी की पूरी ममता आप पर उड़ेल देती, उसमें पशुता आपको नजर नहीं आती, इसलिए वो गाय माता है। और मेरी मातो बंधुओं, जरा विचार करना, मैं मंचों से कई बार अपनी कथाओं में इस बात को कहती हूँ, आप मंदिर में अगर खिलाने के लिए शंकर भगवान को जा रहे हो तो भगवान क्या कहते हैं? मुझे नहीं चाहिए। भगवान नहीं खाते। आप दुर्गा मैया को खिलाने के लिए जा रहे हो तो दुर्गा मैया कहती है मुझे नहीं चाहिए, मुझ पर ये दूध बेकार मत करो डालकर। आप पता लगा कि
मंदिर में जाकर के और किसी देवी देवता को भोग लगा रहे हो बहन जी, बस हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं चाहिए। और अभी थोड़ी देर लाना भी मत, है ना। मैं इनके खून में जोश ला रही हूं, तुम इन्हें पानी पिला पिला के ठंडा मत करो। निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में कि पता चला आप मंदिर में किसी भी देवी देवता को खिलाने के लिए जाएंगे तो वो खाएंगी क्या? जोर से बोलो, वो नहीं खा रहे हैं। पर ये कहा जाता है हमारे सनातन जगत में कि सारे देवता गाय के शरीर में निवास करते हैं। तो अगर तुम सच्चे अर्थों में खिलाना चाहते हो देवताओं को, तो फिर इस गौ मैया को खिला दो। ये खा भी रही है और खा करके तुम्हें आशीर्वाद भी दे रही है। निवेदन कर दूं आप लोगों के मध्य में, आज भले ही हम बहुत ज्यादा उन्नति कर चुके हो और बहुत ज्यादा उन्नति करके अपने आप को मॉडर्नाइज करके हम लोगों ने मान लिया हो कि ये तो घिसे पिटे रीति रिवाज है, हम इनका पालन क्यों करें। ये घिसे पिटे रीति रिवाज नहीं है, ये बहुत बड़ी वैज्ञानिकता है जिस पर आज दुनिया में शोध हो रहे हैं, स्थान स्थान पर शोध हो रहे हैं। और वो क्या शोध हुए कि पता लगा कोई व्यक्ति बीपी जिसका हाई या लो फ्लक्चुएट होता रहता है, अगर वो प्रातः काल खाली पेट और नंगे पैर आधा घंटा, ये जो गौ माता है और इनकी गर्दन के नीचे का जो गलकंबल होता है, अगर आधा घंटा उस गलकंबल पर इस प्रकार से अपने दोनों हाथ घुमा दे तो बीपी ना लो होगा ना हाई होगा। ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा 15 दिन आकर के यहाँ पर। निवेदन कर दूं, किसी व्यक्ति को तनाव बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, आज ये नहीं कह सकते कि किसको तनाव रहता है। आज तो एक छोटा सा बच्चा भी 10 वर्ष का आता है ना स्कूल से, तो अपना बैग फेंकता है पीछे की तरफ और बैग पीछे फेंक करके क्या कहता है, छेड़ो मत मुझे, स्ट्रेस हो रहा है मुझे। एक 10 साल के बच्चे को स्ट्रेस का पता है, चाहे उसकी डेफिनेशन ना पता। तो ये जो तनाव भरा जीवन आज हम जी रहे हैं, भागदौड़ की जो जिंदगी हमारी है, जिस व्यक्ति को तनाव होता है तो उसे कहा जाता है किसी मनोवैज्ञानिक के पास चले जाओ। देखो बिल्कुल सही पॉइंट पर बोली, क्योंकि मैं यही कहने वाली थी। आधा घंटे अगर वो प्रतिदिन आकर के गौ माता के पास में बैठ जाए और ये जो ध्वनि थी इसकी, है ना, इस ध्वनि को अगर वो सुन ले तो डोपामिन नाम का जो केमिकल व्यक्ति को खुश रखने का काम करता है, वो केमिकल बड़ी तेजी के साथ में बढ़ता है, बड़ी तेजी के साथ में। और जितना वो केमिकल का स्तर आपकी बॉडी में बढ़ेगा, उतना ही आपकी प्रसन्नता जो है वो, जोर से बोलो, बढ़ती चली जाएगी। एक नहीं अनेक प्रकार के लाभ है।